वो कह रही है कि आप लोगों का जीपीएस सिर्फ विपक्ष के नेताओं के घर की तरफ ही पॉइंट करता है और इलेक्शन के टाइम पे एजेंसियां ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। देखिए, सबसे पहले तो ममता बनर्जी जो कर रही है ना, वो आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। तो आप अगर ईडी मान लीजिए एक पल के लिए कि ईडी एक्टिव हो भी गई है, तो भी किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर के लिए इस प्रकार का व्यवहार उनको उनकी गैर जिम्मेदाराना मंशा और वो किस प्रकार से आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन चुकी है उसको दर्शाता है। अब अगर ईडी की बात करें, देखिए ईडी का आज भी जो रिकॉर्ड है 97% जो केसेस है ईडी के वो नॉन पॉलिटिकल है। अब अगर बाकी 3% में ये स्वाभाविक है कि जो विपक्ष के राज्य हैं उनमें करप्शन के मामले ज्यादा हैं, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में जो बीजेपी की सरकारें हैं उन्होंने विकास की ओर एक बहुत स्पष्ट रुझान बनाया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन जो विपक्ष की सरकारें हैं, आप उनका मॉडल देखिए, एक किस प्रकार का सहयोगात्मक मॉडल उनका करप्शन का है। जो लीकर स्कैम दिल्ली में ही होता है, उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी होता है, उसी तर्ज पर झारखंड में भी होता है, और उसी का सहयोग कर रही होती है बीआरएस के संरक्षण में साउथ ग्रुप। तो किस प्रकार का एक कोऑपरेटिव मॉडल इन्होंने करप्शन का पूरे देश में बताया है। अगर आप इसको गौर से देखें तो यह आपकी बात का उत्तर दे देगा कि क्यों इनके खिलाफ ईडी के केसेस ज्यादा है। जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का अरविंद केजरीवाल के मामले में दुरुपयोग हुआ है और साउथ लॉबी का पैसा बीजेपी के खाते में गया है, पूरा करप्शन का स्कैमर तो बीजेपी दिख रही है। 59 करोड़ रुपए, 59 करोड़ रुपए गए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए शराब घोटाला के। तो घोटाला का सबसे बड़ा लाभार्थी तो बीजेपी है और आप कह रहे हैं विपक्ष है। देखिए, जितना रकम रेड्डी ने, अब मैं इसका भी उत्तर देता हूं, जितना रकम रेड्डी ने भाजपा को दिया है उससे अधिक उसने बीआरएस को दिया है, जो बीआरएस कॉन्स्पिरेटर है शराब स्कैम में, और जो सबसे बड़ा तबका है आपने एक घोटालेबाज शराब घोटाले के आरोपी से क्यों चंदा लिया? नहीं होता है, क्यों चंदा लिया? बीआरएस लेगा तो हम भी लेंगे। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, शांत हो, 30 सेकंड शांत होइए, आपको उत्तर दे रहा हूं। अरे आपने सवाल पूछा, आप शांत बैठिए, मैं 30 सेकंड में आपको उत्तर दे रहा हूं। जितना डोनेशन उन्होंने हमें दिया, आप देखिए गौर से, बीआरएस को उससे कहीं अधिक दिया। बीआरएस जो को कॉन्स्पिरेटर है इस पूरे केस में। दूसरा, जो सबसे बड़ा तबका था इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो उन्होंने खरीदा है, वो अप्रूवर बनने के 6 महीने बाद था। इससे कोई भी क्विड प्रो क्यो का अरेंजमेंट स्थापित नहीं हो पाएगा। बिल्कुल है, जमानत मिलने से लेकर के अप्रूवर बनने तक पूरा क्विड प्रो क्यो है। और उसके बाद में बोल रहे हैं आप बीजेपी और बीआरएस दोनों ने मिल करके चंदा लिया, दोनों है शराब घोटाले में शामिल। आप मान रहे हैं बीआरएस पर अपने ऊपर। अच्छा प्रेम जी, ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, आरोप नहीं लग रहा हूं मैं, तथ्यों के हिसाब से बोल रहा हूं। ठीक है, जो अगर ये तथ्य है और ये वेल एस्टैब्लिश तथ्य है, नहीं अच्छी बात है, ये वेल एस्टैब्लिश तथ्य है, तो ये तथ्य कोर्ट में क्यों नहीं रखे जा रहे हैं? रखे जा रहे हैं, किसने रखे? केजरीवाल जी ने भी रखा है। ये किस तरह से रखे गए हैं, कहाँ रखे गए हैं? अरविंद केजरीवाल जी का कब रखे गए हैं? आप कब रखे गए हैं? जो आपने बात कही है कि इतना पैसा दिया गया, ये बात आप लोग ये मीडिया में तो कह रहे हैं, ये कोर्ट में रखिए। होने वाली जो सुनवाई थी अभिषेक मनु सिंघवी जी के पूरे स्टेटमेंट को देखिए, मैंने तो एक लाइन देखा है, पढ़ा है और उसको ट्वीट भी किया था। भाई उसमें तो सारे तथ्य रखे गए हैं, ऐसा नहीं है कि तथ्य नहीं रखे गए। तथ्य रखे गए हैं, मैं वही बात कह रही हूँ प्रेम कुमार जी। लेकिन जो बात बार बार कही जा रही है वो आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले में शामिल ना होने की बात कही जा रही है। जब आप आकर ये कहते हैं कि बीजेपी घोटाले का पैसा लेकर गई, तो वो तथ्य आपको कोर्ट में रखने पड़ेंगे। नहीं, वो कोर्ट में रखे जाने चाहिए, कोर्ट में रखे। ये बड़ी बात है। नहीं, कोई मनी ट्रेल बीजेपी तक जा रही है, ये बात नहीं रखी गई है। बीजेपी तक मनी ट्रेल जा रही है, बात कहाँ रखी गई है कुमार जी? ये बात कहाँ कही गई है? मनु सिंघवी ने कही है और जेल से बाहर आने के बाद संजय सिंह ने भी कही है। मनी ट्रेल, ये एग्जैक्टली मैं वही कह रही हूँ, जेल से बाहर आने के बाद वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, बिल्कुल सही। कोर्ट में 2 स्टेटमेंट, लेकिन कोर्ट में ये पैसा और अभिषेक मनु सिंघवी जी के दोनों कोर्ट में है, रिकॉर्डेड बयान है। ये रिकॉर्डेड बयान है, वो कह रहे हैं। अब ये रिकॉर्डेड, अब देखिए वो कह रहे हैं ये रिकॉर्डेड बयान है,
हाँ। प्रेम जी और ऐसे लोगों की एक रणनीति है कि इस ऐसे लोगों का क्या मतलब है? सर सुनिए बता रहे हैं, प्रेम जी और ऐसे मतलब इस विचार को लेके चलने वाले लोगों का, जैसे कहते हैं आपसे विरोधी विचार है, ये मतलब है उनका। हाँ, पर्सनल टिप्पणी नहीं। हमको उत्तर दे दिया। आप दोनों, हाँ। ऐसे सारे लोगों की एक रणनीति है कि जब भी विपक्ष के किसी समस्या को लाओ तो इसी तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड और एक एक पक्ष ले आते हैं। क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा बीजेपी को मिलना ममता बनर्जी को इस बात की स्वतंत्रता दे देती है कि उनके यहाँ एनआईए जांच करने जाए तो उस पर हमले हो, क्या ईडी की जांच करने जाए हमले हो, क्या अखिलेश यादव या कोई भी आईएनडीआईए का व्यक्ति एक अपराधी को अपराधी न बोले? ये जो तर्क इस समय दिया जा रहा है, बीजेपी को आप घेरिए, वो आपका अधिकार है, लेकिन इस देश में जहां भी कोई टेररिज्म में मुसलमान पकड़ा गया, कोई माफिया मुसलमान मर रहा है, उसको लेकर के पूरे देश में खड़ा हो जाना। तो मुख्तार अंसारी अगर हिंदू होता तो कितने लोग खड़े होते? देखिए उसी संदेश खाली में उसी संदेश खाली में 2 लोगों के यहाँ ईडी का छापा पड़ा, एक हिंदू था, वहाँ अटैक नहीं हुआ, शाहजहां के घर छापा पड़ा, वहाँ अटैक हो गया। ये सच है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। एनआईए पर हमले मामले में मुसलमान नहीं है आरोपी। सर उसमें कैसे मालूम है आपको? वो पूरा वहाँ बम विस्फोट हुआ है, बिल्कुल आरोपी है, बिल्कुल है वहाँ। इसलिए लालू जी के अब ये पिता का नाम मैच नहीं करा। अच्छा ठीक है, मैंने अरे आप ऐसा है आपकी बारी आई तो मतलब सबूत मैंने तो लालू जी को बचा लिया, आपने वो सुना ही नहीं। वो तो सपोर्ट में बोल रहे हैं। आपके बचाने से लालू जी बचेंगे? नहीं आपके बचाने से भैया, यहाँ टीवी पर बैठ रहा हूँ, टीवी पर हम बात कर रहे हैं कि लालू जी हथियार नहीं खरीदे होंगे, लेकिन लालू जी सत्ता के घमंड में अगर कहें कि हम कोर्ट में नहीं जाएंगे और कांग्रेस के काल में किया हुआ केस है तो कोर्ट उनको छोड़ेगा नहीं। ठीक है, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सारी बातें जनता तक पहुंचाई जा रही है। दो नाम बता, ठीक है, बोल दीजिए। बाली चरण मैती और मनोव्रत जैना जिसको पकड़ने पुलिस गई थी, मुसलमान नहीं है ये लोग। नहीं, देखिए वहाँ जो ताजा मामला बोल रहे हैं, वहाँ जो तो पकड़ने इसलिए तो गई थी कि नाम बताओ। अब पूरा एफआईआर पढ़िए कि उसमें बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के लोग थे, उसमें संगठन का नाम आ रहा है विस्फोट होने में। ये 2022 का केस है। मुसलमान बोलने पर आपत्ति नहीं, इसलिए कि वो केस है उसी प्रकार से। मैं एक बार फिर बता दूं कि वहां पर एक भव्य रोड शो गाजियाबाद में चल रहा है, जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और ये रोड शो 2024 के चुनाव के लिए ही किया जा रहा है। अब अलग अलग राजनीतिक दल भी अपने लिए 24 की जमीन तलाशने के लिए और वहां पर जब बीजेपी के 400 पार के नारे को टक्कर देने के लिए अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अपराध पर जिस तरह की तस्वीर लोगों तक पहुंचेगी और क्या लोग उसको जिस पार्टी से जोड़ेंगे उससे मत भी तैयार होगा, ये सोचना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।